A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. Students, in our previous session we completed unit number 11 verbs to be, is, are and we all know कि is, am, are का यूज़ कौन से टेंस में होता है. सो वी यूज़ इज़, एम एंड आर इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो समय अभी चल रहा है उसके लिए हम इज़, एम एंड आर टू बी के फॉर्म्स का यूज़ करते हैं उसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में. ठीक है, सो हमने पहले सीख लिया प्रेजेंट टाइम के बारे में. सो आज हम सीखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 वर्ब्स टू बी, वॉज एंड वर. अब वॉज एंड वर का यूज़ कब होता है? तो वॉज एंड वर का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस को अगर हमें पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में जो घटनाएं बन गई है, जो समय बीत चुका है, जो हो चुका है, अगर उस घटना के कालक्रम को अगर हमें स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डालना है तो हम टू बी के वॉज एंड वर फॉर्म्स का यूज़ करके पास्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे. ठीक है, सो टोटल कितने टेंसेस होते हैं? यूजुअली मेनली 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके, सो प्रेजेंट टाइम के लिए हमने एम, इज़ एंड आर का यूज़ कैसे करना है वो सीख लिया था. सो आज हम उसी तरह से पास्ट टेंस में अगर हमें कुछ चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, पास्ट यानी कि भूतकाल, भूतकाल में कुछ चीज़ें हो चुकी है और अगर उसको हमें अभी बताना है तो हम उसको वॉज एंड वर के यूज़ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम आज सीखेंगे. ठीक है, सो ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 32, यूनिट नंबर 11 वर्ब्स टू बी, इज, आर एंड यूनिट नंबर 12 verbs to be, was and were ऑन पेज नंबर 34. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं खा रही थी, मैं अभी नहीं खा रही हूँ लेकिन मैंने थोड़े टाइम पहले या फिर भूतकाल में या तो कल या तो परसों कुछ खाया था और मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं खा रही थी, मैं सो रही थी, मैं दौड़ रही थी, मैं खेल रही थी, मैं लिख रही थी. सो ये सारी घटनाएं क्या है? ये सारी घटनाएं भूतकाल में हो चुकी है जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ. मैं अभी नहीं खा रही हूँ या मैं अभी नहीं सो रही हूँ, बल्कि ये घटनाएं ये काम मैंने अपने भूतकाल में किए थे. ठीक है, मैंने पास्ट में किए थे और मैं आपको अभी बता रही हूँ. अगर मैं अभी कर रही होती, अगर मैं अभी खा रही होती तो मैं क्या बोलती? मैं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, या तो मैं सो रही हूँ. लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ? मैं खा रही थी, मैं सो रही थी. यानी कि ये सारी घटनाएं मैंने पहले कर ली है जिसके बारे में मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ. तो ऐसे जो सेंटेंसेस है वो क्या है? वो भूतकाल के हैं. और ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए हमें हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये जो यूनिवर्सल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर वर्ब्स की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज एंड वर का. कौन से वर्ब्स के फॉर्म का यूज़ करेंगे? वॉज एंड वर का. ठीक है, सो अभी हमें जानना है कि हम वॉज एंड वर के यूज़ से सेंटेंसेस को कैसे क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ वॉज एंड वर, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, फॉर एक्शंस इन द पास्ट, यानी कि पास्ट यानी कि भूतकाल में जो घटनाएं बन गई है, जो एक्शंस हो गए हैं, उनको दिखाने के लिए हम वॉज एंड वर का
यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे। I was scared of lizard. When I was a child. When I was a child. यहाँ पर क्या कहा गया है कि लिजार्ड यानी कि छिपकली, मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं छिपकली से बहुत डरता था। ठीक है, ये जो बोल रहा है वो शायद अब बड़ा हो गया होगा, लेकिन वो अपने बचपन की बात कर रहा है, इसलिए ये कह रहा है कि मैं जब छोटा था तब मैं छिपकली से बहुत ही डरता था। देखिए, इसको दिखाने के लिए कि जब वो छोटा था तब डरता था, अब शायद नहीं भी डरता है। कौन से टू बी के फॉर्म का यूज़ हुआ है? वॉज। देखिए यहाँ पर भी वॉज एंड यहाँ पर भी वॉज। ठीक है, आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरता था। यहाँ पर हम वॉज का मीनिंग क्या लेंगे? था। सो अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं और उसका एंड था, थे या थी से होता है, मैं खाता था, मैं खाती थी, मैं सो रहा था, मैं सो रही थी, वो चल रहे थे, वो चल रहे थे, हम चल रहे थे। क्या सेंटेंस के एंड में कौन से वर्ड आए? था, थे, थी। ठीक है, जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तब। तो जब भी कभी भी सेंटेंस में था, थे या थी से सेंटेंस कंप्लीट होता है, खत्म होता है, तब डेफिनेटली वो सेंटेंस किस टेंस का है? पास्ट टेंस का। वोज या तो वर्ड से बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर वोज का मतलब होता है था, मैं डरता था। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इट वॉज कोल्ड यस्टरडे। इट वॉज कोल्ड यस्टरडे यानी कि कल बहुत ही ठंडी थी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, थे, थी। कल बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज कोल्ड यस्टरडे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वी वर टायर्ड लास्ट नाइट। वी वर टायर्ड लास्ट नाइट। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम, वी यानी कि हम सब लास्ट नाइट यानी कि जो रात बीत गई, लास्ट नाइट कल की रात, बहुत ही थक गए थे। वी वर टायर्ड लास्ट नाइट, हम बहुत ही थक गए थे। देखिए इन दोनों सेंटेंस में वॉज और यहाँ पर वर। सो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर दोनों का मीनिंग सेम है, यहाँ पर वॉज का मतलब क्या होता है? था। आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरता था। वी वर टायर्ड, हम थक गए थे। मीनिंग तो सेम ही हुआ, था लीजिए, थे लीजिए या थी लीजिए, मीनिंग तो सेम ही हुआ। ठीक है, सो क्यों कभी कभी वॉज एंड क्यों कभी कभी वर? तो हमें अभी ये सीखना है कि कौन से नाउन या तो प्रोनाउन के साथ में हम वॉज का यूज़ करेंगे और कौन से नाउन एंड प्रोनाउन के साथ में हम वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो पहले आप ये तीनों एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। Okay students, now I am going to teach you how to use was and were in sentences. Okay, so देखिए आप यहाँ पर सिंगुलर
एंड प्लूरल। नाउन हमेशा या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं, ठीक है। नाउन या तो प्रोनाउन ऑलवेज इन सिंगुलर या प्लूरल। तो हमें कब कब इनका इस्तेमाल करना है। To talk about self, to talk about self, to talk about self यानी कि अपने बारे में जब बात करनी हो, जैसे कि मैं अभी फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर क्या बात हुई, मैंने अपने बारे में कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जब भी सेंटेंस में टू टॉक अबाउट सेल्फ यानी कि अपने बारे में बात करनी हो, यानी कि आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तब आई के साथ में कौन से टू बी के पास्ट फॉर्म का यूज होगा, वॉज का। किसका, वॉज का, ठीक है। और जब हमें अपने बारे में बात करनी हो यानी कि मैं और हम सब, क्या हुआ ये, प्लूरल, ओके। जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल के बारे में बात करनी हो तब टू बी के कौन से फॉर्म का यूज होगा, वर का। ये आपको याद रखना है कि कब कब हम सेंटेंस में नाउन या तो प्रोनाउन के साथ में वॉज का यूज़ करेंगे और कब नाउन या तो प्रोनाउन के साथ में वर का यूज़ करेंगे। लेकिन ये बात तो डेफिनेट है कि आई के साथ ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉज का यूज़ ही होगा। आई के साथ में क्या आएगा, वॉज, वी के साथ में क्या आएगा, वर। देन टू टॉक अबाउट द लिसनर्स, टू टॉक अबाउट द देखिए मैंने ऑब्लिक लिसनर के बाजू में ऑब्लिक करके एस लिखा है। इसका क्या मतलब है, टू टॉक अबाउट द लिसनर यानी कि सेकंड पर्सन, मैं बात कर रही हूँ लेकिन मैं किससे बात कर रही हूँ, जो कि मुझे सुन रहा है। लिसनर यानी कि सुनने वाला, सेकंड पर्सन, ओके। सो जब भी मैं लिसनर से, टू टॉक अबाउट द लिसनर, जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ आपके बारे में, जब भी हमें लिसनर यानी कि या तो एक लिसनर या तो एक से ज़्यादा, ठीक है, उनके बारे में बात करनी हो जो कि सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन यानी कि यू, सेकंड पर्सन यानी कि यू, आप, ठीक है। तो यू के साथ अगर यू के साथ अगर वो सिंगुलर है तब भी वर आएगा, एंड अगर यू यानी कि आप सब, ठीक है, अगर यू सुनने वाले एक से ज़्यादा है तब भी यू के साथ में क्या आएगा, वर, ठीक है। यू जहाँ पर भी होगा तब वर ही आएगा। देन लास्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि टू टॉक अबाउट, टू talk about other people places and things, यानी कि थर्ड पर्सन ही, शी या तो इट, ओके। देखिए यहाँ पर ही यानी कि किसी भी पुरुष का या तो फिर लड़के का नाम हो, किसी स्त्री या तो फिर किसी लड़की का नाम हो, एंड इट यानी कि किसी निर्जीव वस्तु जैसे कि टेबल, चेयर, फैन, एसी,
वॉल, डस्टर, पेन, ये सारी चीज़ें क्या है, निर्जीव। जब हमें इन निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करनी हो और वो भी सिंगुलर में, ही यानी कि रोहन, राहुल, राकेश, रवि, मोहन, किशोर, किशन, ठीक है। सी यानी कि कोई भी लड़की का नाउन हो, विद्या, जया, आशा, मीना, गीता, मीरा, ओके। इट यानी कि मैंने जैसे कि आपको अभी बताया, लेकिन वो सिंगुलर होनी चाहिए, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या तो फिर लड़का या लड़की हो, पुरुष या महिला हो, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर में एक ही होना चाहिए। पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, जैसे कि मैंने अभी आपको थिंग्स के नाम बताए, उसी तरह से प्लेस, राजकोट, पार्क, फन वर्ल्ड, वाटर पार्क, ओके। और प्लेसेस, पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। तो वो जब सिंगुलर में होगी तभी उनके साथ में क्या आएगा, वॉज, क्या आएगा उनके साथ में, वॉज। लेकिन अभी हम बात करेंगे थे के बारे में। थे यानी कि वो सब, थर्ड पर्सन, ओके। वो सब, तो थे के साथ में ऑलवेज क्या आएगा, वर। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, टू टॉक अबाउट सेल्फ, आई सेंटेंस में कभी कहीं पर भी होगा। अगर हम भूतकाल के बारे में बात करें, जो समय बीत गया है उसके बारे में बात करें, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो आई के साथ ऑलवेज क्या आएगा, वॉज। वी के साथ ऑलवेज क्या आएगा, वर। सेकंड पर्सन अगर हम किसी दूसरे इंसान के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, सुनने वाले को अगर हम कह रहे हैं तो यू के साथ भी वर आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर में, और सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू के साथ में वर ही आएगा। उसी तरह से टू टॉक अबाउट अदर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, यानी कि अगर हम दोनों मिलकर किसी तीसरी पीपल, प्लेस या तो थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट और कोई भी नाउन, तो उसके साथ में क्या आएगा, ऑलवेज वॉज। और अगर वो प्लूरल है यानी कि वो सब, दे, तो उसके साथ में क्या आएगा, वर, ठीक है। सो पहले आप इसे लिख लीजिए, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे वॉज एंड वर के, कि उनका यूज़ हमें सेंटेंस में किस तरह से करना है। और सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तीन। एक तो अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि जो सिंपल से सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और दूसरे सेंटेंसेस जो कि इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड टाइप के नेगेटिव, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ में अपनी सहमति नहीं दर्शानी है, हम किसी भी चीज़ को नेगेटिवली अगर हमें उसको प्रेजेंट करना है, तो हम कौन से सेंटेंसेस में जाएंगे, नेगेटिव में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लेती हूँ, यू, ओके। यू के साथ में ऑलवेज क्या आएगा, वॉज या वर, तो वर। यू वर डांसिंग, यू वर डांसिंग, ठीक है। ये एक सिंपल सा सेंटेंस हुआ, यू वर डांसिंग, यानी कि तुम नाच रही थी या तुम नाच रहे थे, ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा है, यू के बाद वर एंड वर के बाद नॉट, यू वर नॉट डांसिंग। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ओके। ये क्या बन गया, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ वर या तो वॉज, उसके बाद में क्या लगा देना है, नॉट, ठीक है। एंड अगर हम इसी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन करना चाहेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पर
ये जो वर्ब है वो आगे आ जाएगा एंड जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा, इस तरह से। वर यू डांसिंग और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये एक ही सेंटेंस को मैंने 3 अलग अलग तरीके से लिखा है। फर्स्ट है, उसको हिंदी में बोलते हैं विधान वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी कि जिसको बनाने के लिए हम वर्ब के पीछे नॉट लगाते हैं। एंड वर यू डांसिंग यानी कि इंटरोगेटिव। ये क्या सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव। ठीक है, अब हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको वॉज या तो वर के पीछे क्या लगा देना है, नॉट। और अगर आपको इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन करना है, तो आपको क्या करना है, वॉज या तो वर को आगे ले लेना है, सब्जेक्ट को पीछे ले लेना है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का जो सेंटेंस है वो वैसे ही। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई के साथ क्या आएगा, वॉज। आई वॉज हैप्पी। और एक सेंटेंस लेते हैं, वी के साथ क्या आएगा, वर। वी वर सैड। तो इसके हमें, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, ये भी एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हमें पहले नेगेटिव बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, नेगेटिव। तो हम कैसे बनाएंगे, आई वॉज नॉट हैप्पी। ओके, और अगर हमें इसका इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनाएंगे, वॉज आई हैप्पी एंड क्वेश्चन मार्क। वी वर सैड। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वी वर नॉट सैड। और अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वर वी सैड। ठीक है, नाउ one more, he was a banker। वो एक बैंकर था। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, he was not a बैंकर। और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वॉज ही बैंकर। सो ये थे उस वॉज एंड वर का यूज हमें कैसे करना है, उसके रिलेवेंट कुछ एग्जांपल्स। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वॉज एंड वर का इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सो अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। फोकस, पेज नंबर 34। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विथ वॉज और वर। ठीक है, आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, आपको उसे वॉज एंड वर का यूज करके कंप्लीट करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, आई ब्लैंक इन Manali last week with my
family. The trees blank covered in snow. Covered in snow. The ground blank slippery. The children blank ice skating. The people blank wearing jackets and caps. It blank very cold outside. Very cold outside, but my hotel room blank quite warm. We blank happy to see the snowfall. It blank a fun trip. A fun ट्रिप. ओके, सो हमें क्या करना है कि एक पैसेज दिया गया है. एक लड़का, एक स्टूडेंट मनाली घूमने के लिए गया हुआ था. ठीक है, वो मनाली घूमने के लिए गया हुआ था और उसने यहाँ पर मनाली के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है. ठीक है, सो हमें यहाँ पर वॉज या तो वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फिल करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I blank in Manali last week with my family. यानी कि मैं लास्ट वीक यानी कि गए सप्ताह को अपने फैमिली के साथ में मनाली गया था. सो मैंने अभी आपको समझाया था कि आई के साथ ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या आएगा? वॉज. आई वॉज इन मनाली लास्ट वीक विथ माई फैमिली. द ट्रीज ब्लैंक कवर्ड इन स्नो. मनाली में क्या होता है? बहुत ही बर्फ पड़ती है, वो एक ठंडी जगह है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वहाँ के जो पेड़ थे, ट्रीज, वो किससे कवर्ड थे? स्नो यानी कि बर्फ से. वहाँ पर स्नोफॉल होता है, इसीलिए पेड़ की पत्तियों के ऊपर बर्फ जम जाती है. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वहाँ पर जो ट्री थे वो स्नो से कवर्ड थे. यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? द ट्रीज, जो कि प्लूरल है और प्लूरल के साथ में क्या आएगा? वर. द ट्रीज वर कवर्ड इन स्नो. द ग्राउंड ब्लैंक स्लिपरी. जो ग्राउंड था वो एकदम से स्लिपरी था, बर्फ के कारण स्लिपरी यानी कि हम फिसल जाते हैं, फिसलने के योग्य ग्राउंड था. सो यहाँ पर एक ग्राउंड के बारे में बात की गई है, सिंगुलर है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए क्या आएगा? वॉज स्लिपरी. द ग्राउंड वॉज स्लिपरी. देन द चिल्ड्रन ब्लैंक आइस स्केटिंग. द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कौन सा नाउन है?
प्लूरल, कौन सा नाउन है? प्लूरल, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? द चिल्ड्रन वर आइस स्केटिंग, वो सब आइस स्केटिंग कर रहे थे, बच्चे आइस स्केटिंग कर रहे थे। द पीपल ब्लैंक वियरिंग जैकेट्स एंड केप्स, वहाँ के जो लोग थे, एक से ज़्यादा लोग के बारे में बात हुई है, पीपल्स यानी कि लोग। पीपल ने क्या किया था? जैकेट्स पहन रखे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ठंडी थी। सो यहाँ पर क्या आएगा? वर, द पीपल वर वियरिंग जैकेट्स एंड केप्स। ईट ब्लैंक वेरी कोल्ड आउटसाइड, ईट के साथ क्या आएगा? वॉज, इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड बट माई होटल रूम, लेकिन मेरे होटल का कमरा ब्लैंक क्वाइट वार्म, यहाँ पर होटल के एक रूम के बारे में बात की गई है। सो वॉज, माई होटल रूम वॉज क्वाइट वार्म। लास्ट, वी ब्लैंक हैप्पी टू सी द स्नोफॉल, वी यानी कि हम सब बहुत खुश हो गए थे स्नोफॉल को देखकर। जैसे कि आई के साथ में वो उसका यूज हुआ था, वैसे ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में भी वर, ये सिंगुलर था इसीलिए वॉज, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ क्या आता है? वर। वी वर हैप्पी टू सी द स्नोफॉल। ईट, ईट के साथ अगेन क्या आएगा? वॉज, इट वॉज अ फन ट्रिप। ओके, सो ये थी हमारी फोकस एक्सरसाइज। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। Okay student, so I am giving rest to my explanation here. आज का आपका होमवर्क है राइट 5 sentences of past tense by using was and were। आपको 5 सेंटेंस अपने आप बनाकर लिखने हैं was and were का यूज करके। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है, कोई भी आपकी चॉइस के, ठीक है। आई वॉज कुकिंग फॉर माई किड्स, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाकर दिया है, आपको भी ऐसे 5 सेंटेंसेस बनाना है वॉज और वर का यूज़ करके, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? आई वॉज कुकिंग फॉर माई किड्स, मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। आपको भी ऐसे 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।